नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। SLRM सेंटरों में बने कंपोस्ट खाद बिक्री के लिए अमेजन इंडिया, मार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों पर उपलब्ध। सावन के पहले सोमवार में भोलेनाथ महरा शहर, शिवालयों में बम बम भोले की रही गूंज। मूर्तिकारों की पीड़ा झलकी, सरकार से की गई गुहार। और किसानों के लिए भाजपा ने किया तहसीलवार प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम राजनांदगांव अपने SLRM सेंटरों में बन रहे कंपोस्ट खाद के बिक्री के लिए सतत प्रयास कर रही है। इसी के तहत खाद अमेजन इंडिया, मार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के साथ भी अनुबंध कर रही है। राज्य सरकार की महती योजना गोबर से कंपोस्ट खाद बनाकर खेती में लाभदायक प्रयोग करने के तहत कंपोस्ट खाद की बिक्री के लिए राजनांदगांव नगर निगम राज्य शासन की मंशा अनुरूप सतत प्रयास कर रही है। इसी के तहत अमेज़न तथा इंडिया मार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के साथ अनुबंध कर वर्मी कंपोस्ट खाद का विक्रय करने की पहल शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि राजनांदगांव नगर निगम प्रदेश का पहला निगम है जहां अब तक 19 लाख रुपए की खाद का विक्रय भी किया जा चुका है। निगम के अधिकारियों के अनुसार फ्लिपकार्ट से भी खाद की खरीदी की जा सकेगी। इस संबंध में राजनांदगांव नगर निगम के महापौर हेमा देशमुख का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप गोबर से खेती के सर्वाधिक अनुकूल कंपोस्ट खाद का निर्माण निगम के द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी बिक्री के लिए ई कॉमर्स कंपनियों से अनुबंध की जा रही है। हमारे किसान पुत्र यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजना गोबर खाद से वर्मी कंपोस्ट बनाने का अभियान सभी जगह चल रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में। और इसकी प्रसिद्धि आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं, कंपोस्ट खाद की बिक्री अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट और इंडियन मार्ट के जरिए भी शुरू होगा। अमेज़न के द्वारा बॉन्डिंग हो चुकी है और शुरुआत भी हो चुकी है हमारी खाद की। हमारे अन्य राज्यों से भी टीम आई है और इस खाद की पहल से इतने ज़्यादा खुश हैं कि इसमें महिला समूह को रोजगार मिल रहा है। और इस रोजगार को देखते हुए और इस खाद का उपयोग को देखते हुए किस प्रकार गाय के गोबर के माध्यम से हम व्यवसाय कर सकते हैं, इसको देखते हुए अन्य राज्य ने भी ये निर्णय लिया कि हम अपना ये जो गोबर से खाद बनाने का निर्णय लिया गया है उसको हम अपनाएंगे। राजनांदगांव नगर निगम के द्वारा गोबर खरीदी से लेकर उसके कंपोस्ट खाद निर्माण की प्रक्रिया को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। राजनांदगांव के गोपालकों से अब तक लगभग 3 करोड़ के गोबर खरीदी की जा चुकी है। वहीं गोबर से लगभग 2000 क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया जा चुका है। इसके अलावा गोबर से लकड़ी, गमला, दिया जैसे उपयोगी वस्तुओं का निर्माण भी हो चुका है। परमानंद रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। सावन मास के शुरू होते ही सावन के पहले सोमवार को राजनांदगांव शहर के मंदिरों व शिवालयों में हर हर महादेव के गुंजायमान होने लगा। श्रद्धालु शिव देवालय पहुंचकर रुद्राभिषेक व जलाभिषेक किए। वहीं कोरोना संकट के चलते ज्यादातर लोगों ने घर पर ही भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। राजनांदगांव शहर के मां पाताल भैरवी मंदिर, शहर की कुलदेवी के रूप में पूजे जाने वाली मां शीतला मंदिर स्थित शिव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ रही। यहां श्रद्धालुओं के द्वारा पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और सुख समृद्धि की कामना की गई। इसी तरह शहर के विभिन्न मंदिरों में स्थापित शिवलिंगों में श्रद्धालुओं ने दूध, फूल, जल से अभिषेक किया। वहीं बेलपत्र, धतूरे चढ़ाकर महाआरती की गई। इस दौरान मंदिरों में घंटी, घड़ियाल और शंख के बीच भोलेनाथ के उद्घोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। शहर के मां पाताल भैरवी मंदिर, शीतला मंदिर सहित शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। गौरतलब है कि श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया और सावन का पहला सोमवार का विशेष महत्व माना गया है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन शुरू होते ही
मंदिर व शिवालयों में हर हर महादेव का उद्घोष उठने लगा। सावन के पहले दिन सोमवार को रुद्राभिषेक व जलाभिषेक किया गया। वहीं कोरोना संकट के चलते ज़्यादातर लोगों ने घर पर ही भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इधर कांवरियों ने शिवनाथ नदी से जल लेकर मां पातालभैरवी मंदिर पहुंचे और भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक किए। शहर के विभिन्न मार्गों में कांवरियों का जत्था देखने को मिला। कांवरिये जल लेकर हर हर महादेव के जय घोष करते चल रहे थे। सावन सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। मनोज देवांगन और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के पठानपारा के समीप स्थित जामा मस्जिद के अहाते में कोविड-19 डेल्टा प्लस वेरिएशन के बचाव के लिए कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय टीकाकरण कैंप लगाया गया। राजनांदगांव शहर में सभी समाज के लोग कोरोना से बचाव के लिए शासन के टीकाकरण अभियान में उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। शहर के पठानपारा के समीप स्थित जामा मस्जिद परिसर में भी कोरोना टीकाकरण हेतु कैंप लगवाया गया, जिसमें मुस्लिम समाज व सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस टीकाकरण कैंप में प्रभावशाली संख्या में दूर दराज गाँव से भी लोगों ने आकर टीका लगवाया। इसके लिए जामा मस्जिद कमेटी के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया था। टीकाकरण कैंप के इंतजाम का सभी लोगों ने सराहना की। इस कार्य में खिदमत फाउंडेशन राजनांदगांव, जामा मस्जिद कमेटी और नौजवान जमाती हजरात का प्रशंसनीय योगदान रहा। जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल मन्नान खान रिजवी ने बताया कि आगे भी समय समय पर इस तरह का टीकाकरण कैंप लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के फरहत चौक में द ग्रुप ऑफ भारत का चौथा पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ। प्रदेश के परिवहन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। राजनांदगांव प्रवास के दौरान शनिवार को पहुंचे प्रदेश के परिवहन, वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने द ग्रुप ऑफ भारत का चौथा पेट्रोल पंप का शुभारंभ फीता काटकर किया। राजनांदगांव शहर के फरहत चौक में पेट्रोल पंप का शुभारंभ हो जाने से क्षेत्रवासियों को अपने वाहन के लिए शुद्ध ईंधन सुलभ होगा। इससे पहले इस क्षेत्रवासियों को अपने वाहनों के लिए ईंधन लेने शहर आना पड़ता था और लंबी दूरी तय करना पड़ता था, लेकिन अब पेट्रोल पंप के शुभारंभ हो जाने से वाहन मालिकों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, जिससे उनके समय की भी बचत होगी। पेट्रोल पंप के संचालक रईस अहमद शकील और आशीष पांडे ने बताया कि पेट्रोल पंप में ग्राहकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है और मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 2 ऑटो डील का हमारा काम है। अपना टीवीएस मोटरसाइकिल का 2 शोरूम है और बसें काफ़ी तादाद में हैं। पूरा हमारा संयुक्त परिवार है, साथ में रहते हैं हम लोग। करीबन परिवार में जैसे चाहे तो हम लोग 48 लोग एक साथ रहते हैं। आज ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरी परिवार के साथ हम लोग रह करके ये सब काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ आशीष पांडे भी हैं, ये मेरे 94 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके भी साथ इनका बस का काम है। हम दोनों पार्टनर भाई जैसे रहते हैं, एक दूसरे का हम एक सहयोग करते हैं। अभी ये अपने भारत फ्यूल्स का जो है एक अगला मतलब कदम है। ये चौथा पेट्रोल पंप है कंपनी का, द ग्रुप ऑफ भारत का, और उसका इनॉग्रेशन आज जो है कंपनी के जो अधिकारी हैं उनके साथ अकबर भाई इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप में मूलभूत जो सुविधाएं रहती हैं सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। पेट्रोल पंप के शुभारंभ मौके पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष नवाज खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मूर्तिकारों का दर्द। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे।
जहां एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहां से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। जोश है, जान है, अपने इंडिया की शान है। आज नहीं बरसों से की टोक्यो की तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है। टोक्यो की तैयारी है। अपने चैंपियंस, अपने ओलंपियंस, हाँ उतरेंगे मैदानों में जब अपने ये खिलाड़ी जीतेंगे बाजी, देखेंगी दुनिया सारी। जीतेंगे अपने चैंपियंस, ओलंपियंस, जीतेंगे अपने। तैयारी है, तैयारी है, टोक्यो की तैयारी है। जोश है, जान है, अपने इंडिया की शान है। आज नहीं बरसों से की टोक्यो की तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है। टोक्यो की तैयारी है। अपने चैंपियंस, अपने ओलंपियंस, हाँ उतरेंगे मैदानों में जब अपने ये खिलाड़ी जीतेंगे बाजी, देखेंगी दुनिया सारी। जीतेंगे अपने चैंपियंस, ओलंपियंस, जीतेंगे अपने। तैयारी है, तैयारी है, टोक्यो की तैयारी है। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मनभावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण ने राजनांदगांव जिले के मूर्तिकारों का रोजगार छीन लिया है। इस बार भी राज्य सरकार से गाइडलाइन जारी न होने के कारण
मूर्तिकारों के बीच मूर्ति बनाने के लिए संशय की स्थिति बन गई है। त्योहारों में मिट्टी की मूर्तियां उकेर कर साल भर अपना जीवन यापन करने वाले मूर्तिकारों के परिवारों को कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण ने मूर्तिकारों का रोजगार छीन लिया है। राजनांदगांव शहर के कई जगहों पर भगवान गणेश सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है, लेकिन राज्य सरकार से मूर्ति बनाने गाइडलाइन न मिलने के कारण मूर्तिकार के बीच संशय की स्थिति बनी हुई है। इस कारण मूर्ति बनाने वाले शिल्पियों में उदासी का आलम बना हुआ है। वहीं इस बार भी गणेश पंडालों में वीरानी की संभावना बनी हुई है। हालांकि अभी गणेश चतुर्थी आने में कुछ दिन बाकी है, लेकिन मूर्तिकार अब तक भगवान गणेश की मूर्ति बनाने का काम शुरू नहीं किए हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि मूर्ति निर्माण के लिए गाइडलाइन जारी करने बीते दिनों मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई थी, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है। सभी का धंधा चौपट हो गया था, उस समय हमारी भी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। अब आज स्थिति ये है कि आज के डेट में भी हमें मूर्ति स्थापना के लिए गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की है, और उसमें भी गाइडलाइन को अगर जारी करते हैं तो उसमें कई कोई शर्त रखते हैं, उसके बाद जारी करते हैं। धरना प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई? अगर हमें अनदेखा कर रहे हैं तो हमें धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, तब हमारी मांगों को माना जाएगा। और मैं सभी कलाकारों से अनुरोध करता हूँ कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में एकजुट होकर इस संघ के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक रखना है। गणेश विसर्जन झांकी के लिए देश भर में राजनांदगांव शहर की एक अलग पहचान है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते गणेश उत्सव के दौरान बढ़ रही मूर्ति स्थापना की होड़ अचानक लुप्त हो रही है। यहां तक कि गणेश चतुर्थी के लिए अभी तक कहीं से मूर्ति बनाने का आर्डर मूर्तिकारों को नहीं मिला है, जिससे मूर्तिकारों के बीच रोजी रोटी की समस्या बनी हुई है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में खाद बीज की किल्लत को लेकर जिला भाजपा किसान मोर्चा ने विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। राजनांदगांव जिले में मानसून जहां रूठा हुआ है, वहीं किसान खाद बीज की किल्लत से जूझ रहे हैं। खाद बीज के संकट ने किसानों को परेशानी में डाल रखा है। ऐसे में जिला भाजपा किसान मोर्चा ने खाद बीज की कमी को लेकर राजनांदगांव शहर के फ्लाईओवर के नीचे विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला भाजपा किसान मोर्चा ने कहा कि सोसाइटी में पिछले कई दिनों से खाद नहीं मिल रहा है और खुले बाजार में खाद का भंडारण किया गया है, जिससे किसानों को दोगुने दाम पर खाद लेने मजबूर होना पड़ रहा है। खाद, बीज और बिजली का संकट लगातार बना हुआ है। खाद की कालाबाजारी हो रही है। सोसाइटियों में से किसानों को खाद मिल नहीं रहा है और खाद की दुकानों से बहुत आसानी से थोड़ा सा दाम ज़्यादा देने से खाद मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार और खाद के व्यापारियों के बीच मिली भगत है। परीक्षण किया हुआ बीज, जर्मिनेशन टेस्टेड बीज जो किसान को चाहिए, वो भी सरकार सोसाइटियों के माध्यम से नहीं दे रही है और बाज़ारों से उसी बीज को डबल और ट्रिपल दाम में किसान को खरीदना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चे के माध्यम से पिछले 16 तारीख को ये निर्णय लिया था और सरकार को चेतावनी दी थी कि 2 दिन के अंदर 19 तारीख तक किसानों को खाद मिलना चालू हो जाए, बीज मिलना चालू हो जाए, बिजली की कटौती बंद हो जाए। अगर ये बंद नहीं होगा तो इसके बाद हम लगातार प्रदर्शन करेंगे। उसी प्रदर्शन की श्रृंखला में आज पूरे विधानसभाओं में विधानसभा स्तरीय धरना है। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के आह्वान पर किए गए इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित किसान भी शामिल हुए। अपने धरना प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा किसानों को गुणवत्ताहीन वर्मी कंपोस्ट खाद लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है और ज़बरदस्ती वर्मी कंपोस्ट खाद किसानों को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और सोसाइटी के माध्यम से दिया जा रहा है, जिससे किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। जिला भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन में भाजपा के वरिष्ठ नेता लीलाराम भोजवानी सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान एवं उनकी टीम ने प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर का परंपरागत खुमरी पहनाकर भव्य स्वागत किया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे थे। राजनांदगांव शहर के पुराना बस स्टैंड के समीप राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान एवं उनकी टीम ने प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर का भव्य स्वागत किया। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे थे। इस मौके पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य एवं उनकी टीम ने बाजे गाजे ढोल धुमाल के बीच फटाखे फोड़कर और फूल मालाओं के साथ मंत्री मोहम्मद अकबर का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री मोहम्मद अकबर को परंपरागत खुमरी पहनाई और तिलक लगाई गई। मंत्री मोहम्मद अकबर कार्यकर्ताओं द्वारा किए स्वागत से अभिभूत हुए। नगर निगम के पार्षद, एल्डरमैन, चेयरमैन और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता साथ में मिलकर यहाँ पर पुराने बस स्टैंड चौक में बहुत स्वागत किया गया है, क्योंकि अकबर भाई एक ऐसे मंत्री है जो युवाओं के प्रेरणा सूत्र है और प्रशासन में कार्य करने की क्षमता रखते हैं। आज उनको और उनके विभाग को देश के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का इनाम मिला हुआ है। किस तरीके से स्वागत किया है? हम लोगों ने यहाँ पर आए और कांग्रेस के झंडा पकड़े रहे, नारेबाजी की, बाजा गाजा किए, पटाखा फोड़े, पुष्पमाला पहनाए और एक जो खुमरी होती है जो हमारे यादव समाज के लोगों की एक प्रतीक होती है, उसे सिर में लगाकर जब उसको जानवर चराने जाते हैं तो रखते हैं, उस खुमरी का भी हम लोगों ने पहनाकर स्वागत किया। साथ ही जो छत्तीसगढ़ की व्यंजन है, केटरी कुर्मी और रसगुल्ला, ये सारे चीज़ उनको आज भेंट कर उनका स्वागत किया है। मंत्री के स्वागत के लिए नगर निगम के कांग्रेसी पार्षद, एल्डरमैन सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता पुराना बस स्टैंड पहुंचे थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।